नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सर्दी का सितम, जी हां, पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आ रही है। इसके चलते लोग घरों में दुबक गए हैं। वहीं कोहरे की वजह से यातायात में भी काफी परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी कम हो गई है। घने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने के चलते सड़कों पर हादसे भी लगातार हो रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव, हीटर, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। शहरों में भी जगह जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से सड़कों पर लोग कम ही निकल रहे हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। जरूरत पड़ने पर ही लोग इस कोहरे में निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार सर्दी का सितम अलग अलग जगहों पर। और अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। धौला कुआं दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाबी बाग दिल्ली की तस्वीर है। राजपथ और गाजीपुर बॉर्डर से हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना घना कोहरा है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ठंडी हवा चल रही है और लगातार ये मौसम पिछले 10 दिनों से बना हुआ है। और पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर भी साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है कि आने वाले दिनों में सर्द हवाएं चलेंगी और नदी के आसपास वाले इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। मुरादाबाद में भी देर रात घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी 100 मीटर से ज्यादा नहीं थी। आज सुबह कोहरा तो साफ हो गया, लेकिन सर्द हवा और गलन की वजह से सुबह सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही टहलते घूमते नजर आए हैं। तो तस्वीरें हम आपको मुरादाबाद की दिखा रहे हैं। यहां पर भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। हो रही भारी बर्फबारी का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में साफ नजर आ रहा है। देर रात मुरादाबाद में कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 100 मीटर भी नहीं थी। अब सुबह आज कोहरा कम है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। अगर तापमान की बात करें तो मुरादाबाद का इस वक्त का तापमान 7 डिग्री है। आने वाले 2 से 4 दिन अभी और ज़्यादा घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि जो नदी के आसपास वाले इलाके हैं वहाँ कोहरा छाया रहेगा। बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो अपने घरों से अगर निकलें, ज़रूरत होने पर एहतियात के साथ निकलें। तो मुरादाबाद का एक पार्क है, आप देखेंगे ये है कंपनी बाग पार्क, जो शहर का एक पार्क है लौता साफ सुथरा। उस पार्क को भी अभी ठंड में सुबह 7:30 और 8 बजे का वक्त है, उस वक्त भी इस पार्क को अभी बंद किया हुआ है। तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोग अब जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं वो भी बहुत कम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले 2 से 4 दिन मुरादाबाद के लोगों के लिए अभी और ज्यादा सर्दी भरे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वाले के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। और इसी ठंड पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव हमारे साथ लखनऊ से हैं, आरिफ हमारे साथ आगरा से, उमेश श्रीवास्तव हमारे से मेरठ से हैं और अमित सिंह हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजीव के पास ही चलते हैं। राजीव, ये बताइए कि लखनऊ में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि अमूमन हर जगह हमने देखा है कि हालात ठंड से बहुत खराब है। कोहरा कुहासे ने लोगों को परेशान कर रखा है और ठंडी हवा का सितम भी लगातार जारी है। लखनऊ का क्या हाल? देखिए नीलू, अगर बात करें तो जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है उसका तो असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर इलाके में भी पड़ रहा है और खासकर जो तराई बेल्ट से जुड़े जिले हैं। ऐसे में अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल तो कोहरा नहीं है, लेकिन जो उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं चल रही उससे तापमान में जरूर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें लखीमपुर, बहराइच और संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, जो तराई बेल्ट के जिले हैं वहां पर जरूर कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो ये जो बदलाव है ये पूरे सप्ताह देखने को मिलेगा। किसी दिन तापमान में बढ़ोतरी होगी तो किसी दिन बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है कि जहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वो इस ठंड से निपटने के लिए सभी प्रमुख चौराहों पर, स्थलों पर अलाव जलाए और साथ ही साथ जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए ठंड से निपटने के मुकम्मल इंतजाम किए जाए और कंबल का भी वितरण किया जाए। तो उसका कई जगह पर इंतजाम देखने को भी मिल रहे हैं और कई जगह पर कुछ लापरवाही के कारण वहां पर लोग ठंड से ठिठुरते भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अलाव की व्यवस्था की गई है। तो आने ठंड वाले बहुत दिनों ज्यादा में है, हालांकि ठंड लोगों को परेशान जरूर कर रही है। उमेश भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, इस बार तो सर्दी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा सर्दी है। मेरठ का क्या हाल, क्या यहां पर भी कोहरे कुहासे ने लोगों को परेशान कर रखा है?
जी हाँ, देखिए नीलू जी, आज बहुत सर्दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुबह भी आज कोहरे की चादर के साथ हुई है। मेरठ की सुबह भी आज कोहरे की चादर के साथ हुई है, धुंध की चादर के साथ हुई है। मैं इस वक्त मेरठ के भैसाली बस अड्डे पर खड़ा हुआ हूं और यहां की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। अभी भी धुंध छाई हुई है और वही लोग घर से निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम है, जिनको कहीं जाना है, दूसरे स्थान पर जाना है, दूसरे ज़िलों में जाना है, वही लोग यहाँ से निकल रहे हैं। नहीं तो धुंध की चादर आप देखिए कि कुछ ही दूरी पर चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ तक कि 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक की भी विजिबिलिटी नहीं है और ये हाल शहर के बीचों बीच का है। शहर के बीचों बीच जब मैं खड़ा हुआ हूं तब विजिबिलिटी का ये हाल है, तो सोचिए आउटस्कर्ट्स में क्या हाल होगा, हाईवेज पर क्या हाल होगा जहां पर वाहन फर्राटा भरते हैं और आए दिन कोहरे की वजह से एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, खासतौर से एनसीआर रीजन में जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, जिस तरह का कोहरा पड़ रहा है वो लगातार जारी है और मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये कोहरा अभी जारी रहेगा और 23 तारीख को बारिश होने की भी संभावना है, यानी कि ठिठुरन और बढ़ सकती है। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर सर्दी को लेकर के लोग क्या सोचते हैं और वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत जरूरी काम है। ये मेरठ के भैसाली बस अड्डे का नजारा आप देख रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए सर्दी कितनी है, कितनी मुश्किल हो रही है आपको? सफर कर रहे हैं, दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, दूसरे जिले जा रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है यहाँ पर। बहुत ठंड है, कोहरा भी पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे देखिए लेकर के लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर बेहद सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे को देखिए किस तरह से कैप लगाए हुए हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, दस्ताने भी पहने हुए हैं। बिल्कुल उमेश, कहा जा सकता है कि सर्दी तो बहुत ज्यादा है लेकिन जरूरत है तो काम के लिए निकलना पड़ेगा। हालांकि कोशिश यही कीजिए कि अगर बहुत जरूरी काम ना है तो ना ही निकला जाए। हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे इस वक्त अमित सिंह के पास, नोएडा में वो मौजूद हैं। अमित, अगर नोएडा की बात की जाए तो जब सुबह घर से निकली थी तो बहुत ज्यादा कोहरा था, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और ठंड को लेकर किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी की गई है? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में जो ठंड है वो प्रचंड रूप ले चुकी है। पिछले 2 दिन से थोड़ी सी राहत है कोहरे में, चूंकि हवा जो चल रही है शीतलहर के चलते थोड़ा कोहरा कम हुआ है। सुबह तड़के तड़के कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन अब जैसे दिन चढ़ने लगेगा तो थोड़ा सा सूर्य देव के भी दर्शन शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो शीतलहर चल रही है उससे कोहरा तो हटा है, लेकिन जो ठिठुरन है, जो ठंड है, जो कड़ाके की ठंड है वो बढ़ने लगी है। चूँकि जो शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड बढ़ी है तो लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें मजदूर वर्ग की, तो जो मजदूर वर्ग है सीधी शीतलहर जो ठंड पड़ रही है उस पर सीधा प्रभाव डाल रही है। जो मजदूर वर्ग है उनको जो काम करने में परेशानी हो रही है क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, जो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जिसके चलते जो मजदूर वर्ग है वो जो गरीब लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो लगातार काम करते हैं। इसलिए प्रशासन व्यवस्था करता है उनके लिए अलाव की, और प्रशासन ने कोशिश भी की है कि हर कोई तक अलाव पहुंचे, कंबल बांटे जाए, तमाम तरह की सरकारी व्यवस्था। आरिफ भी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। आरिफ, सूर्य देवता की चाह में लोग बैठे रहते हैं 12-12 बजे दिन तक की सूर्य देवता दर्शन देते हैं। और आगरा की बात कही जाए तो आगरा ने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, पहाड़ से भी ज्यादा ठंडा रहा है आगरा। आज किस तरह का दिन? देखिए बिल्कुल नीलू, सर्दी का सितम लगातार आगरा में जारी है। कल थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिली थी, धूप निकली थी और सर्दी से राहत मिली थी, लेकिन आज सुबह से फिर कोहरा हो गया। यानी यूं कह सकते हैं जिस हिसाब से सर्दी पिछले 10 दिन चली आ रही थी उसका लगातार कहर जारी है। और देखिए एक तस्वीर हम नीलू आपको दिखाएंगे, शायद उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार आगरा की हालत क्या है। ठीक पीछे आप देखिए पूरा कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। इस वक्त हम एक फ्लाईओवर पर खड़े हैं और शहर के बीचों बीच ये फ्लाईओवर है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि जब कोहरा शहर के अंदर इतनी तादाद में है, इतनी बड़ी पूरा कोहरे ने चादर को जब पूरा घेर लिया है आगरा को, तो अंदाजा लगाइए शहर के बाहर हालात क्या होंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि सर्दी लगातार जारी है। आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता है कि सर्दी से लोगों को राहत मिलने जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से टेम्परेचर डाउन है उस हिसाब से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर जो सड़क के किनारे रह रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है। और देखिए कोहरे की वजह से आगरा के मेयर ने एक चिट्ठी लिखी है कि जो एक्सप्रेस वे है उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि कोहरे की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं और एक्सप्रेस बिल्कुल आरिफ, तो कहा जा सकता है ठंड तो अपना सितम दिखाई रही है, लेकिन ऊपर से इस कोहरे ने लोगों को और परेशान कर रखा है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, गाड़ी लेकर बाहर निकले, वरना घर के अंदर रहे और इस ठंड का मजा ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और लखनऊ से खबर लेते हैं। यहां पर एमएलसी चुनाव को लेकर नहीं होगा किसी तरह का कोई मतदान। सभी 12 प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि जो 13वें निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके पर्चे को खारिज कर दिया गया है। निर्दलीय प्रत्याशी के पर्चे में एक भी प्रस्तावक नहीं था। बीजेपी के 10 और एसपी के 2 प्रत्याशियों की जीत अब तय मानी जा रही है, क्योंकि कल नामांकन का अंतिम दिन था और जिस निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा था उसे अब खारिज कर दिया गया है। और अब आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इस दौरान सीएम योगी भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। अब दोनों पार्टियों की प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि कोई 13वां प्रत्याशी इसमें नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं होगा और निर्विरोध इन 12 सीटों पर 10 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर एसपी की जीत सुनिश्चित है। तो प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत अब तय मानी जा रही है। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नामांकन की तारीख कल अंतिम थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उसे अब खारिज कर दिया गया है। अजीत बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अब तो हम मान लें कि जो ये 12 सीटें हैं उसमें से 10 बीजेपी जीत कर लेकर जाएगी और 2 पर सपा रहेगी, क्योंकि अब चुनाव नहीं होंगे इस निर्दलीय उम्मीदवार के पर्चा खारिज होने के बाद। बिल्कुल नीलू, ठीक बात कही आपने कि 12 प्रत्याशियों को निर्विरोध जीतना लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के और 10 बीजेपी के। अब ये निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि 13वां प्रत्याशी जो थे उनके नामांकन पत्र में विधायकों के हस्ताक्षर नहीं है। 10 विधायकों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो लिहाजा अब इन सभी प्रत्याशियों का जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि 13वें प्रत्याशी जो शर्मा जी हैं उनके नामांकन में उन प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नहीं है। तो अब 13वें प्रत्याशी का पर्चा खारिज होगा, इसकी पूरी संभावना। और 21 जनवरी को चूंकि सभी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते थे, तो अब चुनाव का नतीजा आएगा सीधे। नहीं तो अगर चुनाव होता तो 28 जनवरी को मतदान होता। तो अब सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो महेश चंद्र शर्मा है उनका नामांकन पत्र खारिज हो सकता है और अब सभी 12 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो निर्विरोध इन 12 सीटों पर जो एमएलसी जिन्होंने अपना नामांकन भरा था उनकी जीत अब पक्की है। तो हम आपको बता दें कि कल 12 सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। कहा यह जा रहा था कि अगर शाम तक यानी 3 से 4 बजे के बीच कोई निर्दलीय उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल नहीं करता है तो फिर निर्विरोध चुन लिया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा, लेकिन आज इस तरह की खबर आई कि कोई प्रस्तावक नहीं मिलने की वजह से इनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में आज 436 शिक्षकों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम योगी इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिनमें राजकीय विद्यालयों के 298 प्रवक्ताओं और 138 सहायक शिक्षक शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों को सीएम योगी ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस दौरान सीएम योगी 5 जिलों के एक अभ्यर्थी से संवाद भी करेंगे। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री गुलाबो देवी भी मौजूद रहेंगी। और बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, एक बड़ी सौगात सीएम की तरफ से। देखिए नीलू, उत्तर प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के तहत लगातार ये प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से जो अलग अलग विभाग है उसके जरिए लोगों को रोजगार दिए जाएं। लगातार भर्तियां भी निकाली जा रही हैं। हालांकि ये जो शिक्षक है 59,000 भर्तियों में जो विवादित मामला चल रहा था, उसके बाद से जब कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, उसके बाद से कई किस्तों में अब तक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। और इसी कड़ी में आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 4 बजे जो शिक्षक है, इसके अलावा जो प्रवक्ता पद पर तैनात हैं, उनको नियुक्ति पत्र देंगे। साथ ही साथ संवाद भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। 5 जनपदों के एक जो सफल अभ्यर्थी हैं उनसे संवाद भी स्थापित किया जाएगा। शाम को 4 बजे की प्रोग्राम है, जहाँ पे दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सरकार का ये प्रयास है कि जिस तरीके से मिशन रोजगार के तहत सरकार रोजगार दे रही है, इस कोरोना काल में भी सरकार ने ये प्रयास किया कि जो तमाम विभाग काफी समय से ठंडे बस्ते में है या वहाँ पे इससे पहले भर्तियां नहीं खुली हैं, वहां पर भी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। और इसी कड़ी में सरकार ने मिशन रोजगार का एक नारा भी दिया
और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों से संवाद भी बिल्कुल करेंगे। अनामिका, तो सरकार ने जो वादा लोगों से किया था रोजी रोजगार देने का, उस पर सरकार लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।